नमस्कार दोस्तों। शीतल नाम की एक लड़की अपने परिवार वालों के साथ मध्य प्रदेश के भिंड शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। शीतल के जो पिताजी थे ना, वो पेशे से एक किसान थे। घर परिवार सब अच्छा चल रहा था, सुख शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। लेकिन एक दिन ना, शीतल के माता पिता ये डिसाइड करते हैं कि यार, अगर हम इस गांव में रह जाएंगे तो हमारी जो बच्ची है उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। उनका मानना कहीं ना कहीं स्पष्ट था बहुत अपने आप में। उनकी ये थिंकिंग थी कि यार, यहाँ पे ज़्यादा स्कूल नहीं है, मतलब एक ही सरकारी स्कूल है, आगे चल के कॉलेज भी कुछ नहीं है। लड़की को अगर पढ़ाना लिखाना है ढंग से तो बाहर अकेले भेजना पड़ेगा। उससे अच्छा हम अपने इस गांव को छोड़कर भिंड चलते हैं। वहाँ पे बड़ी जगह है, स्कूल कॉलेज सब कुछ मिल जाएगा। आगे चल के नौकरी चाहेगी तो लड़की नौकरी भी वहाँ पर कर लेगी और हमसे अलग भी नहीं रहना पड़ेगा। वरना बेटियां तो पराया धन होती है, कुछ समय तक साथ में रहती हैं और फिर शादी करके दूसरे घर में चली जाती है। तो ठीक थी, उनकी थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी बेटी का भविष्य देखते हुए वो एक शहर में सेटल्ड होना चाहते थे। अब ये बात वो लोगों ने, शीतल के माता पिता ने सबसे पहले अपनी बच्ची से की। बच्ची तो बहुत खुश हो गई। बच्चों में ये रहता ही एक्साइटमेंट। शीतल की उस समय उम्र रही होगी, ये कोई कैसे बताऊं मैं, समझ लो 15 साल के आसपास की। शीतल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि यार, सरकारी स्कूल से निकल कर मैं एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊंगी और शहर की दुनिया देखूंगी, अपनी लाइफ एक अलग तरीके से आगे बढ़ाऊंगी। उसको बहुत अच्छा लगा। और जब ये बात शीतल के माता पिता ने अपने बाकी के परिवारजनों से किए तो बाकी के परिवार के सदस्य भी उनके इस फैसले को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। इनके परिवार में शीतल के दादा दादी भी थे और चाचा चाची भी थे। शीतल के चाचा चाची का एक लड़का भी था जिनका नाम आशीष था। आशीष की उस समय उम्र रही होगी यही कोई 10-11 साल के आसपास की। जब आशीष ने ये सुना कि शीतल दीदी अपने मम्मी पापा के साथ, यानी बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ शहर भिंड जा रही है रहने के लिए और वहीं पर पढ़ाई करेगी, वहीं पर ये लोग रहेंगे, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं भी जाऊँ। उसने अपने मम्मी पापा से भी बोला, मम्मी पापा प्लीज़ चलो ना यार, कैसे भी करके चलो ना यार, नहीं मुझे नहीं रहना है गांव में, दीदी लोग भी जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी जाएंगे। बहुत ज़िद किया, बहुत ज़िद किया। अब आशीष के मम्मी पापा ने भी थोड़ा गौर से सोचे कि जब बड़े भैया अपनी बेटी के लिए, शीतल के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं तो हम भी अपने लड़के के लिए क्यों नहीं सोच सकते यार। वो तो थोड़े लेट हैं। शीतल जब 15-16 साल की हो गई तब सोच रहे हैं। उसको क्लास 11th में वहाँ पर जाकर डालेंगे, उसको जो एजुकेशन मिलेगी ठीक है 11th से मिलेगी, लेकिन अगर हम अपने लड़के को अभी लेकर चले जाते हैं तो हमारे बच्चे का एडमिशन बहुत छोटी क्लास से वहाँ पर होगा और वो बिल्कुल उसी हिसाब से ग्रोथ करेगा। मतलब उसको माहौल अच्छा मिल जाएगा ना। कम एज में अगर आप किसी को डाल दो बच्चे को एक पर्टिकुलर जगह पर, वो फिर उसी जगह के हिसाब से ग्रोथ करने लगता है। और अगर कोई गांव से है बहुत ज़्यादा और उसको अचानक से बड़ी जगह पर डालोगे तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चे चीज़ों को बहुत ही जल्दी बड़ों के कंपैरिजन में ग्रैस्प कर लेते हैं। तो आशीष के मम्मी पापा ने भी फैसला ले लिया कि हम भी शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पर रहकर कुछ काम धंधा देखेंगे और कुछ करेंगे। ठीक है, ये लोग भिंड में सेटल हो जाते हैं। सन 2012 के आसपास एक घर भिंड के हल्के से आउटर से इलाके में, मेन सेंट्रल शहर में तो बड़ा ही मुश्किल था इनके हिसाब के रेंट का इनको घर मिलना। तो थोड़ा आउटर लोकेशन में इनको एक घर मिला। इस घर का नक्शा कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन किराया कम था। नक्शा कैसे अच्छा नहीं था मैं बताऊं आपको। जैसे ये घर है, ये 2 फ्लोर का घर था। इसके बाजू में एक 3 फ्लोर का घर था और उसी के बाजू में एक सिंगल फ्लोर का घर था। और ये जो घर है 2 फ्लोर वाला, इसके सामने से एक बड़ा सा, बहुत ही दूर तक का फैला हुआ नाला गया हुआ है। वहाँ पे वेस्टेज वगैरह जो गंदा पानी होता है वो आता है और वो आगे तक लेके जाता है। वो वाला नाला इस घर के सामने से शुरू हो रहा था। तो इस घर में थोड़ी स्मेल आती थी, थोड़ी वो फीलिंग जो थी ना इस घर की इतनी अच्छी नहीं थी। वाइब्स उतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अजीब सी थी। लेकिन सस्ता मिल रहा था और यहाँ पर तो मकान मालिक रह ही रहे थे, मतलब जिनका घर था वो रह ही रहे थे ऑलरेडी। वो ये 2 फ्लोर वाले घर के ग्राउंड फ्लोर में रह ही रहे थे और ऊपर वाला फ्लोर उनको रेंट में देना था। तो अभी शीतल के घर वालों ने सोचे और साथ ही साथ आशीष के घर वालों ने भी सोचे कि इसी घर को ले लिया जाए किराए पर।
शीतल और आशीष एक ही फैमिली से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? शीतल के चाचा का लड़का है आशीष, सगे चाचा है शीतल के, आशीष के पापा। तो ये लोगों ने वो ही 2 फ्लोर वाला घर, उसका ऊपर वाला फ्लोर रेंट पर ले लिया। ये बड़ा बड़ा था, मतलब ऊपर का एरिया काफ़ी बड़ा था। 2 पार्टीशन में था वो घर ऊपर वाला। तो एक साइड शीतल उसकी मम्मी पापा रहने लगे और दूसरे साइड में आशीष और उसके मम्मी पापा रहने लगे। बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो गया और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से शुरू हो गया। मज़ा आ रहा था, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, एक नई दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला था दोनों बच्चों को, साथ साथ में स्कूल जाया करते थे साइकिल से, साथ साथ में आया करते थे, कोचिंग भी लगा चुके थे। और साथ ही साथ शीतल के पिताजी और उनके भाई यानी आशीष के पिताजी को भी कोई काम मिल गया था, वो नौकरी करने लगे थे। अब इससे अच्छी शुरुआत और इससे अच्छा सेटलमेंट बहुत ही रेयर मिलता है जो इनको मिला था। लेकिन एक दिन की बात है, ये लोग सो रहे थे अपने घर में, सो रहे थे, अचानक से नीचे जो नाला रहता है ना, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, बहुत गंदी तरीके से अचानक से स्मेल आने लगी। इतनी ज़्यादा स्मेल आने लगी कि इनकी नाक जाम हो गई, सबकी नींद खुल गई। बोले ये क्या है, इतनी गंदी स्मेल कैसे आ सकती है? छी 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 छी। पूरे घर में अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, परफ्यूम मार रहे, स्प्रे मार रहे, वो स्मेल गई नहीं और ये लोग रात भर सो नहीं पाए। दिन भर वो स्मेल नहीं आती थी, लेकिन रात होती थी तो वो स्मेल आने लगती थी। अब ये क्या करें, मजबूर है, कम किराया वाली बात थी और मकान मालिक को ही बोल के क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि वो तो हवा है, वो तो स्मेल है, मकान मालिक उसमें कर क्या लेगा, ऐसे करके वाली बात थी। अब ये लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम किसी को बुलाते हैं भाई, साफ़ सफाई कराने की कोशिश करते हैं घर के आसपास। पूरे नाले की सफाई हो नहीं सकती, एटलीस्ट आसपास की थोड़ी सफाई हो जाए तो स्मेल थोड़ी कम हुई। साफ़ सफाई करने वाले आए भी, थोड़ी बहुत किए भी, उससे भी स्मेल कम नहीं हुई। फिर ये लोग जो भी वहाँ पे काम संभालते होंगे, नाले का सुधारने का, साफ़ सफाई करने का, उनके पास गए, कंप्लेंट किए, लेटर लिखे। फिर वो अथॉरिटी वाले भी आए, गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले, साफ़ सफाई करवाए हैं। इन्होंने अपनी आंखें से देखे कि वो नाला बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है और दिन में एक रत्ती भर की स्मेल नहीं आ रही। लेकिन फिर रात हुई तो फिर ये, इनको मामला समझ में नहीं आया। फिर एक दिन की बात है, ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब चीज़ों का सेटलमेंट हो चुका है, पैसे भी कमाने लगे हैं। यानी शीतल के पापा और शीतल के चाचा ये बैठ के बात कर रहे हैं, भाई अपने पास पैसे भी आने लगे हैं, सब कुछ अच्छा है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करने लगे, तो हम ऐसे एडजस्ट करके क्यों रह रहे हैं इस घर में? मतलब माहौल अच्छा नहीं रहता है, अजीब सी स्मेल आती है और अजीब सा आभास भी होता है। शीतल के पिताजी बोल रहे हैं कि अजीब सा आभास होता है इस घर में। रात बेरात जब कभी भी नींद खुलती है तो ऐसा लगता है हमारे वाले पोर्शन में कि कोई है, जबकि शीतल और उसकी मम्मी सो रही होती है। मैं किचन विचन जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि किचन से तुरंत कोई भागा, मैं जैसे किचन में घुसा कोई भागा। रात बेरात कभी भी बाथरूम का फ्लश चालू हो जाता है, जाकर देखो तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। बल्ब जो लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट जो लगी हुई हैं, वो कई रात अपने आप फट से करके फूट जाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो शीतल के चाचा जी भी ये बात बोलते हैं कि नहीं भैया, ये सिर्फ आपके वाले घर में नहीं हो रहा है, हमारे वाले घर में, यानी हमारे वाले भाग में भी हो रहा है। कई रात मैंने देखा हूँ, मैंने खुद एक कमरे का 5 बार ट्यूबलाइट बदल चुका हूँ इतने ही दिनों में, कुछ ही दिनों में। कई बार अचानक से बाथरूम से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, जबकि आशीष और उसकी मम्मी सो रही होती है। बाथरूम में जाकर देखो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कोई यहाँ से निकला होगा, भागा होगा। पता नहीं, कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोगों के अलावा भी इस घर में कोई रहता है। माहौल ठीक नहीं है। अब ये लोग ये बात कर रहे हैं भाई भाई भाई, इतने में शीतल की मम्मी भी कन्वर्सेशन में ज्वाइन होती है। बोले क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो दोनों भाई शीतल की मम्मी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो शीतल की मम्मी क्या बताती है, आभास बिल्कुल सही है आप दोनों का, मुझे तो लिटरली एक औरत फील हुई है, दिखाई दी है इस घर में। तो बोले क्या बात करे, तूने बताई क्यों नहीं? बोले मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम होगा, आप लोगों को बताऊंगी, बच्चों तक बात जाएगी, फालतू सब लोग डरोगे, इसलिए मैंने बात छुपा ली थी। लेकिन मुझे एक औरत दिखाई दी थी। दोपहर की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और आप लोग काम पे थे, और हम दोनों देवरानी जेठानी किचन में काम कर रहे थे। अचानक से, मतलब दूसरे साइड वाले किचन से, मतलब 2 घर हैं, 2 घर के पार्टीशन, एक मतलब आशीष लोगों का, बच्चों के नाम से बता रहा हूँ, एक आशीष लोगों का और एक इन लोगों का, है ना,
शीतल लोगों का। तो ये शीतल वाले किचन में काम कर रहे थे दोनों देवरानी जेठानी, शीतल की मम्मी और चाची। तो दूसरे वाले जो किचन है उसमें से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे उसमें कोई खाना बना रहा है। दोनों देखने के लिए गए कि अरे हम लोग तो यहाँ पर है, वहाँ पर कौन खाना बना रहा है, शीतल भी नहीं है घर पे। तो जाकर देखते हैं कि एक औरत प्रॉपरली रोटी वोटी बेल रही थी। उनका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोले कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे उसके पास गए, उसे कंधे में टच किए, वो जवाब नहीं दे रही थी कौन हो क्या कर रही हो बोलने पर। उसे कंधे में टच किए तो उसका कंधा बर्फ़ जैसा ठंडा था। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जैसी वो हमारी तरफ पलटी, इतनी डरावनी दिखी थी कि हम भागे थे चिल्ला के। उसकी शक्ल एक प्रॉपर चुड़ैल की शक्ल थी। हम भागे और फिर घर के बाहर जाकर खड़े हुए। फिर सोचे कि ऐसा कैसे चलेगा, हम डर कर अपने ही घर से भाग कर आकर हमारे घर पे कौन है वो, चलो चल कर देखते हैं। तो लाठी झाड़ू वगैरह रखी हुई थी बाहर। हम वो लाठी झाड़ू लेकर फिर से किचन में घुसे तो किचन में कोई नहीं था। जी हाँ, रोटी का बेलना, चौकी, एक बिली हुई रोटी बाहर ही रखी हुई थी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। स्मेल बहुत गंदी आ रही थी, जैसे कि उस नाले से आती है। ऐसी स्मेल दोपहर में कभी नहीं आती थी, लेकिन उस दोपहर को आ रही थी। हमने ये बात आप लोगों को नहीं बोले, बिना मतलब के वहम में चले जाओगे और बच्चे भी डर जाएंगे इसलिए। तो दोनों बोलते हैं कि अरे भाई तुम लोगों को बोलना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी बात थी और हम इतने दिनों से आभास कर रहे थे। इतना कुछ हो रहा है तो बच्चों तक चीज़ें ना पहुँचे उससे पहले ही हम लोग इस घर को छोड़ देते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कहीं पर। घर की ढूंढाई शुरू हो गई और एक घर लगभग मिल भी गया। इनके हिसाब का सब सही था, जैसे आज घर मिला और 3 दिन बाद इन लोग शिफ्ट करने ही वाले थे कि अचानक से एक रिलेटिव का फ़ोन आता है। ये रिलेटिव इनके भिंड के पास में ही रहा करते थे, तकरीबन ये कोई 30-35 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे गांव में रहते थे। उनके घर में कोई तो भी फंक्शन, सत्यनारायण की कथा रखे हुए थे। किसी खुशी में कोई मान्यता रही होगी उस चीज़ में, उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखे थे। तो ये लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, मतलब शीतल को और आशीष को बोलते हैं कि सत्यनारायण की कथा हो रही है तुम्हारे इनके घर पे, मामा जी के घर पर चलना है। तो शीतल और आशीष दोनों के ही क्लास टेस्ट चल रहे थे स्कूल में। दोनों अलग अलग क्लास में हैं, लेकिन दोनों के ही चल रहे थे। तो दोनों क्या बोलते हैं, हम लोग क्लास टेस्ट छोड़ के कैसे जाएंगे। ठीक है उसी दिन जाएंगे उसी दिन आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई भी तो थोड़ी सी हैम्पर होएगी ही। तो हम लोग नहीं जाते, हम दोनों भाई बहन घर पे ही रह लेंगे, आप लोग जाओ और घूम घाम के बढ़िया से आओ। आशीष छोटा है, शीतल बड़ी है, ख्याल रख लेगी। ठीक है। मम्मी पापा इन लोगों के चाचा चाची सब लोग मान गए और गाड़ी बुक किए। यहाँ पे किराए की गाड़ी वगैरह जो है होती है ना, वैसे बुक किए और निकल गए ये बोल के कि भाई हम लोग रात तक, लेट नाइट यानी मैक्स टू मैक्स 12-12:30 तक लौट कर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये लोग दोनों भाई बहन अपने घर पर हैं, मम्मी पापा चाचा चाची निकल चुके गाड़ी बुक करके। शीतल का भाई दोनों घर पे बढ़िया थोड़ा टाइम पास किए, टीवी देखे। फिर शीतल ने खाना बना दी, खाना पीना खाए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं। अब बात आती है शाम के यही कोई 7:30-8 बजे के आसपास की। 8 बजे के आसपास आशीष बोलता है दीदी मेरे को बहुत नींद आ रही है। दीदी यानी कि शीतल बोलती है अरे तुझे तो इतने बजे कभी नींद नहीं आती, तो इतने बजे खेल रहा होता है गेम वेम अपना, आज क्यों सोने के लिए जा रहा है। बोला नहीं दीदी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाता हूँ यार, फिर उठूँगा, फिर खाना खाएंगे और फिर थोड़ा मूवी वूवी देखेंगे थोड़ा टीवी में। ने बोली ठीक है सो जा, यहीं पर सो जा। ये शीतल वाले पार्टीशन मतलब शीतल वाले घर में ही था। तो आशीष बोलता है नहीं मुझे बिस्तर में नींद नहीं आएगी, मुझे अपनी तकिया में सोना है। उसकी स्पेशल तकिया थी भाई। तो बोले जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में सोने के लिए, मतलब शीतल के घर से निकल के बाजू में आएगा, ये अपने घर में सोएगा। तो अपने बाजू वाले घर में शीतल ने बोले ठीक है तू चले जा, जब तक मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ। तो यह उस घर से निकल के बाजू वाले अपने घर में आ गया है आशीष, और दरवाज़ा बंद करके सो रहा है। शीतल बैठी हुई थी कमरे में, पता नहीं क्या कर रही होगी क्या नहीं, खिड़की में बैठी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर में इनकी खिड़की है। कुछ तो हुआ शीतल के साथ, क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, और मुझे कैसे पता चला ये भी समझ में आएगा। शीतल को कुछ तो हुआ और शीतल बहुत जोर की चीख मारती है। इतनी जोर से चीखी कि आशीष जो बाजू वाले घर में सो रहा है उसको आवाज़ चली गई। आशीष जल्दी जल्दी उठा रही है तो दीदी की आवाज़ है, और भागता हुआ अपने घर से निकलकर दीदी वाले कमरे में एंटर जैसी किया है, वैसी क्या देखता है, दीदी अपने कमरे की खिड़की में बैठी हुई है,
मतलब खिड़की में ऐसे थोड़ा सा बैठने का एक स्पेस रहता है ना, वैसे खिड़की में बैठी हुई थी और वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसा कान बंद करके करके चिल्ला रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और उसी समय उसने फील किया कि दीदी के बाजू से भागकर कोई तो एक शैडो जैसी निकली है। वो शैडो निकल कर दीदी लोगों का जो घर है वहाँ से बाहर निकली दरवाजे से, और सीढ़ियों से होते हुए वो शैडो ऊपर की तरफ गई है, और मतलब टेरेस की तरफ। और टेरेस में एक स्टोर रूम वाला कमरा था, उस स्टोर रूम वाले कमरे के आसपास कहीं तो गई। ऐसा उसने देखा कि ऊपर की तरफ गई है, पहले तो यही देखा। तो रो रही थी दीदी, तो इसके अंदर भाई वाली थोड़ी वो जागी। उसने बोला दीदी के पास से ऐसी कौन सी शैडो निकल कर गई, जाकर देखता हूँ। जबकि ये रात का वक्त है और प्रॉपर शैडो घर के अंदर दिखाई दिए। ट्यूबलाइट में शैडो इतनी इजीली नहीं दिखाई देती है, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा। तो देखो, और ये भागा है शैडो देखने के लिए। तो देखा कि वो सीढ़ी पे चढ़ी है, ये भी सीढ़ी पे गया है। अब बाहर स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ जल रही थी, स्ट्रीट लाइट से ऊपर रोशनी आ रही थी टेरेस के ऊपर। तो एक प्रॉपर 3D शैडो लिटरली वो स्टोर रूम वाले दरवाजे के पास गई, और ये भागता भागता जैसे उस शैडो के पास पहुंचा, वो शैडो दरवाजे के आर पार अंदर घुस गई। बताते हुए देखो मेरे कैसे गूज बम्स आ रहे हैं। वो अंदर घुस गए लिटरली शैडो। इस बच्चे के अंदर यार मानना पड़ेगा, 11 साल का बच्चा, वो गुस्सा आया, इसने दरवाज़ा खोल दिया स्टोर रूम का। लॉक वॉक नहीं था कुछ वहाँ पे, ऐसी टूटे फूटे ख़राब सामान रखे रहते थे। मकान मालिक लोग भी रखते थे और ये लोग भी अपना रख देते थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर गया, उसने साफ देखा लिटरली कि अंदर एक चुड़ैल खड़ी हुई है। चुड़ैल का चेहरा देखकर समझ में आता है कि ये चुड़ैल है। उसके चेहरे की क्या एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। उसने क्लियर देखा, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, भीगे हुए बाल हैं, गंदगी दिख रही है उसके पूरे शरीर में, जैसे कि नाले के पानी से नहा कर आई है। और उसके पास से एग्जैक्टली वही स्मेल आ रही थी जो उस नाले की आती थी रात पे रात। वही स्मेल आ रही थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि उस पहली रात की याद आ गई थी इसको, इस बच्चे को, जिस रात पहली बार इन लोगों ने वो स्मेल फील किए थे और नींद से जाग गए थे और नाक जाम हो गई थी इन लोगों की। वही स्मेल, और उसके दिमाग में ऐसा वो हिट किया कि साला इतने दिन से जो हमको स्मेल आ रही थी वो इस चुड़ैल की थी, नाले की नहीं। तो वो हिट के कारण, बच्चा है 11 साल उम्र कितनी होती, वो बेहोश हो गया, वहीं पर हो गया बेहोश। अब कितने बजे की बात हो रही है, यही कोई मुश्किल से 9 बजे रहे होंगे, 8:30 9। वहीं पर बेहोश हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। मकान मालिक पता नहीं नीचे अपने घर में क्या कर रहे हैं, वो है कि नहीं मालूम नहीं। और फिर चिल्ला चोट की आवाज़ आई अचानक से, बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर से, घबराहट के मारे, शायद रोने की आवाज़। तो ये डर के मारे इसको होश आया, ये उठा जल्दी जल्दी जल्दी, बोला कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है। और रोने की आवाज़ थी औरतों की। बोला अरे भाग के जाना पड़ेगा, किसकी आवाज़ आ रही है। तो जल्दी जल्दी दौड़ के जैसी वो नीचे उतरा, अपने घर में पहुंचा, ले इसकी ऐसी की तैसी वाट लग गई। उसकी मम्मी और उसकी चाची रो रही है, उसके पापा ऐसे ऐसे कोने में बैठ गए हैं, और जो बड़े पापा हैं यानी शीतल के पिताजी, वो बेहोश जैसे हो रहे हैं। क्योंकि एक कॉर्नर में शीतल दीदी ज़मीन में कुछ इस प्रकार से पड़ी हुई है कि मुंह से झाग निकला हुआ है और सांसें रुकी हुई है। ये समझ गया कि क्या हुआ है, शीतल की मृत्यु हो गई। क्या था, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो लोग घर पे थे नहीं, और इस वक्त रात के तकरीबन 12:30-1 बज रहे थे, और वो लोग जहाँ कहीं भी गए थे अपने रिश्तेदार के घर पर लौटे थे और शीतल को इस कंडीशन में देखे थे। पुलिस वुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई सुराग नहीं, कुछ मिला ही नहीं। दुनिया भर की पूछताछ हुई और ये केस बंद हो गया। बेचारे 2 दिन बाद इस घर को छोड़ने वाले थे। अब कट टू 2026 आता है। 2026 में आशीष अब वहाँ से निकल चुका है भिंड से, वो ग्वालियर आ चुका है। ग्वालियर में एक कंपनी में जॉब कर रहा है। इसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात एक मनु नाम के लड़के से होती है। मनु ऐसी बात बात में कोलीग है दोनों आपस में। तो ये बताता है बात बात में कि मेरी एक कज़िन सिस्टर के साथ, जिनका नाम शीतल था, 2011 में ऐसा ऐसा हुआ था। तो मनु क्या बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई आशीष, तुम लोग भी भिंड में रहते थे? तो ये आशीष बोलता है हाँ मैं भी, क्या तुम भी भिंड में रहते थे? तो मनु बोलता है हाँ। अब देखो भाई, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ होगा यहाँ पे। आशीष क्या बोलता है कि मेरी दीदी के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ था, हमें आज तक समझ में नहीं आया।
वो स्मेल हमें क्यों आती थी हमको नहीं मालूम। तब जाकर ये पर्दाफाश करता है कौन, मनु नाम का लड़का, जो इससे आशीष से ग्वालियर में मिला है। मनु बताता है कि 2010 के टाइम पे मैं भिंड गया हुआ था, मैं भी पास के गांव का ही था, और वहाँ मेरी बुआ जी रहती थी। बुआ जी के 3 लड़के थे। मैं उनके घर रहकर पढ़ाई करने के लिए भिंड में गया था। मैं रह रहा था, 2010 में सब अच्छा चल रहा था। अचानक से हमें एक दिन खबर मिलती है कि हमारे घर से थोड़ी ही आगे एक बहुत बड़ा सा फैला हुआ नाला है, गंदा सा। वहाँ पर एक औरत ने खुद को खुश कर लिया है। हम तीनों चारों भाई भागते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक औरत को लिटरली नाली के अंदर से कैसे कैसे करके क्रेन वेन से निकाला गया है, जेसीबी वगैरह से निकाला गया है बाहर, और पूरे नाले में जमी हुई थी। मतलब उसकी पूरा शरीर सड़ने जैसा हो गया था, और इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल जैसी कोई लिमिट नहीं थी। पता चला कि वो जो औरत थी वो नाले के सामने वाले घर में ही रहती थी। वो घर 2 फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर में मकान मालिक और ऊपर वाले फ्लोर में वो औरत रहती थी, अकेली रहती थी। पता नहीं उसको क्या हुआ और उसने खुद के साथ ये सब कुछ कर ली थी। अब खुद के साथ करी थी या किसी ने उसके साथ किया था मालूम नहीं, लेकिन वो औरत का शरीर वहाँ से मिला था। और आशीष, हो ना हो, तुम लोग भी उसी घर में एग्जैक्टली अगले साल शिफ्ट हुए सन 2011 में, और 2010 में ये सब कुछ कांड वहाँ पर हुआ था, जो मुझे पता है, हम लोगों को पता है, तुम लोगों को नहीं पता क्योंकि तुम लोग वहाँ पर बाद में आए। इतने साल बाद, मतलब 15 साल बाद आशीष को पता चला। बाप रे, बताओ। इसलिए हमको स्मेल आती थी, इसलिए मेरी दीदी के साथ ये सब कुछ हुआ, और इसीलिए वो स्टोर रूम में मुझे उस रात वो चुड़ैल दिखाई दी थी, भीगी हुई, नाले के पानी से सनी हुई, गंदी सी स्मेल करती हुई। इस पूरी घटना की जानकारी फिर मनु ने, जो मनु है अपना, उसने अपनी एक सिस्टर को दिया जिसका नाम सलोनी है, और सलोनी ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैं सोचा आप लोग को सुनाऊं, खतरनाक मनोरंजन मिलेगा और सीख भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक देख लेते तो ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी है तो लिख भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।